हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी साइंस की टीचर एंड टेक आउट योर साइंस बुक। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1। इसका नाम है काइंड्स ऑफ प्लांट्स। हमने पिछली क्लास में प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। हमने उसमें क्या पढ़ा था कि कुछ बिग प्लांट्स होते हैं, कुछ स्मॉल प्लांट्स होते हैं, जैसे कि श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर, क्रीपर्स, थॉर्नी प्लांट्स। और हमने क्या पढ़ा था, वाटर प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में काइंड्स ऑफ प्लांट्स के बारे में और डिटेल में जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, यहाँ पर कुछ आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू नो अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज एंड डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स ऑफ प्लांट्स। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या पता चलेगा, आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज के बारे में पता चलेगा और डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पता चलेगा। ओके, now here is the introductory question. What is the name of climber whose fruit was sour for the fox? अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपने एक स्टोरी तो सुनी होगी, मोरल स्टोरी, जिसमें एक फॉक्स होता है और उसे अंगूर खाने होते हैं, ग्रेप्स खाने होते हैं। तो वो ग्रेप वाइन की यार्ड में जाता है और जैसे ही वहाँ पर जाता है वो अंगूर को खा ही नहीं पाता है। वो बहुत कोशिश करता है, क्योंकि अंगूर एकदम ऊंचाई में होते हैं, हाइट में होते हैं। वो बहुत कोशिश करता है, ठीक है, वो नहीं खा पाता। तो लास्ट में क्या बोल देता है कि अंगूर ना खट्टे होंगे। ओके, मतलब वो कोशिश और भी ज़्यादा ट्राई नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि वो जो क्लाइंबर है वो कौन सा क्लाइंबर है, तो वो है ग्रेप वाइन। ओके, क्योंकि ग्रेप वाइन जो है वो अपने आप तो खड़ा नहीं हो पाता है, वो किसी की सपोर्ट में ही ग्रो करता है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Plants are all around us. These are living things. Some plants grow on land, some grow in water. They are different shapes and sizes. अब plants जो है वो हमारे चारों तरफ है और वो क्या है, लिविंग थिंग्स है, वो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है, क्योंकि प्लांट्स भी मूव करते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं और वो रेस्पायर भी करते हैं, सांस भी लेते हैं। ओके, और जो प्लांट्स है वो अलग अलग जगह में ग्रो करते हैं, कुछ पानी में ग्रो करते हैं, कुछ डेजर्ट इलाके में ग्रो करते हैं। ओके, और प्लांट्स के डिफरेंट क्या होते हैं, शेप्स एंड साइजेस होते हैं। ओके, now here is the question. Look at the picture and put a tick on the picture that are part of a plant. आपको पुट करना है उस पिक्चर पे जो कि पार्ट है किसका, प्लांट का। ओके, तो क्या ये कप जो है, ये जो आपको कप दिख रहा है, ये प्लांट का पार्ट है? नहीं, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट। ओके, सो इस पे आप टिक नहीं करोगे। नेक्स्ट वन इज फ्लावर। क्या फ्लावर पार्ट है प्लांट का? यस, इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट, सो यहाँ पर आप टिक करोगे। नेक्स्ट वन इज रेडिश। रेडिश जिसको हम हिंदी में मूली बोलते हैं, जो हम सैलेड फॉर्म में भी खाते हैं, हम सर्दियों में ज्यादातर खाते हैं। ठीक है, तो क्या ये प्लांट का पार्ट है? यस इट इज, तो यहाँ पर आप टिक करोगे। अब ये जो सोप आपको दिख रहा है, लक्स सोप, ठीक है, ये प्लांट का पार्ट है? नहीं, ये तो प्लांट में ग्रो ही नहीं होता है। ओके, ये ह्यूमन मेड है। नाउ नेक्स्ट वन, लीफ। ये जो लीफ है ये क्या प्लांट का पार्ट है? यस इट इज, तो यहाँ पर आप टिक करोगे। नेक्स्ट वन इज पीच। ये जो पीच फ्रूट है, क्या ये प्लांट का पार्ट है? यस, जो फ्रूट होता है वो प्लांट का पार्ट होता है, तो इस पे भी आप टिक करोगे। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट इज सीड। क्या ये पार्ट है प्लांट का? यस, सीड की मदद से ही तो प्लांट ग्रो होता है। सीड सबसे छोटा होता है, फिर उससे प्लांट ग्रो होता है, तो यस इट इज, तो यहाँ पर आप टिक करोगे। ओके, नेक्स्ट वन इज कैप्सिकम। नेक्स्ट वन इज एप्पल। क्या एप्पल जो है वो पार्ट है प्लांट का? यस इट इज, जो फ्रूट है वो भी पार्ट होता है प्लांट का, तो यहाँ पर भी आप टिक करोगे। ओके, नेक्स्ट वन इज पेंसिल। क्या पेंसिल पार्ट है प्लांट का? नहीं, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट। नेक्स्ट वन इज एग। क्या एग है पार्ट प्लांट का? नहीं, एग तो जो एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं वो देते हैं, ठीक है, प्लांट्स तो नहीं देते। नेक्स्ट इज कैरेट। क्या कैरेट यानी कि गाजर पार्ट है प्लांट का? यस इट इज, हम इसको सैलेड फॉर्म में भी खाते हैं। ओके, तो आपने देखा कि कुछ ऐसे पार्ट्स जो कि प्लांट के हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, सीड हो गया, लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, दीज आर द पार्ट ऑफ प्लांट। ओके, now let's know about trees. Trees are big plants. They live for many years. They have a strong, thick and woody stem. The stem is called trunk. The stem of a tree is covered with bark. The bark protects the stem. Many branches grow from the trunk in most trees. The branches bear leaves, flowers and fruits. Trees have roots which grow deep into the soil in search of water.
ओके तो यहाँ पर हमें ट्रीज के बारे में बताया गया कि ट्रीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनको हम बिग प्लांट्स भी बोलते हैं। ओके एंड उनकी जो स्टेम होती है काफी ज्यादा थिक होती है, वुडी स्टेम होती है, और इनकी जो स्टेम है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रंक बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड आपने देखा होगा कि जो स्टेम है ट्री का वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके और वो कवर्ड होता है किससे, बार्क से। आपने देखा होगा वो बार्क से कवर्ड होता है, एकदम ब्राउन ब्राउन कलर का, ब्राउनिश कलर का। ओके एंड ये जो बार्क है ये क्या करता है, ये उस स्टेम के अंदर के स्टेम को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ब्रांचेस भी होते हैं, कुछ ऐसे ट्रीज है जिसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, एंड वो जो ब्रांचेस है उसमें काफी सारी पत्तियां होती है, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। ओके और ट्रीज के रूट्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा डीप जाते हैं, ताकि वो किसकी तलाश में जाते हैं, वो पानी की तलाश में जाते हैं, ताकि वो पानी को कंज्यूम कर सके और भी ज्यादा बड़े हो सके। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज। जैसे कि फर्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पर एप्पल ट्री। आप देख सकते हो बहुत सारे एप्पल्स है यहाँ पर, डिलीशियस डिलीशियस वन। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दे रखा है, नेक्स्ट स्टूडेंट आपको दे रखा है जैक फ्रूट ट्री, जिसको हम हिंदी में कटहल बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो जैक फ्रूट यहाँ पर लटके हुए हैं। नेक्स्ट वन इज मैंगो ट्री। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंगो ट्री। ओके तो आपने देखा कि ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ट्रीज होते हैं। नाउ हियर इट इज गिवन मोस्ट ट्रीज हैव ब्रांचेस दैट आर स्प्रेड आउट। सम ट्रीज लाइक कोकोनट, palms do not have branches। मतलब बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनके ब्रांचेस होते हैं जो एकदम चारों तरफ फैले हुए होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं ट्री जो एकदम पतले से होते हैं और लंबे से होते हैं, उनकी इतनी ज्यादा ब्रांचेस नहीं होती है। ओके जैसे कि इसके एग्जांपल्स भी आपको दे रखे, जैसे कि कोकोनट ट्री हो गया, पाम ट्री हो गया, इनके ब्रांचेस ऐसे स्प्रेड आउट नहीं होते हैं, इनके ये एकदम हाइट में लंबे से होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो बैनियन ट्री आपको दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको दे रखा है कोकोनट ट्री। तो बैनियन ट्री का आप देख सकते हो ब्रांचेस कैसे एकदम फैले हुए हैं, और जो कोकोनट ट्री है वो लंबा सा होता है, उसके ऊपर ही बस लीव्स होता है और ऊपर टॉप में ही उनके वो कोकोनट होते हैं। ठीक है, फ्रूट होता है जिसे चढ़ के लोग उसे निकालते हैं। ठीक है, फिर उसे कंज्यूम करते हैं। Now, before moving further, there is a point, boost your brain. The largest banyan tree in the world is the Great Banyan Tree in the Botanical Gardens in Kolkata। जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बैनियन ट्री है वो है ग्रेट बैनियन ट्री, और वो कहाँ पर है, वो बोटानिकल गार्डन में है, कहाँ पर, कोलकाता में, इंडिया में। ओके Trees live for many years. Some trees like the banyan tree can live for hundreds of year। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि जो पेड़ है वो काफी ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहते हैं, और जो banyan tree है वो तो स्पेशली hundreds of year तक जिंदा रहते हैं। Okay, now let's know about shrubs। A shrub is neither as big as a tree nor as small as a herb. Shrubs do not have a trunk. They have thin, woody stems that grow from near the ground. It is a bushy plant with hard, woody stems. It lives for many years. We get many kinds of fruits and flowers from shrubs. Hibiscus, rose and pomegranate are some examples of shrubs. Some shrubs like Vasica are used in medicines। ओके तो हमें यहाँ पर बताया गया कि जो श्रब है वो ना तो इतने बड़े होते जितने पेड़ है, ट्री है, और ना ही इतने छोटे जितने हर्ब है। ओके तो श्रब जो है वो मिडिल फॉर्म में आ जाएंगे, मिडिल वेराइटी ऑफ प्लांट है, एंड वो इनकी जो स्टेम होती है काफी ज्यादा पतली होती है, थिन होती है, वुडी होती है, पर स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू हर्ब्स। ओके हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा था कि जो हर्ब्स है वो इनकी स्टेम काफी वीक होती है एज कम्पेयर टू श्रब्स। ओके एंड ये जो श्रब्स हैं ये ग्रो करते हैं फ्रॉम नियर द ग्राउंड। ठीक है, लोग ग्राउंड के अबव ही ग्रो करते हैं, बिलो नहीं करते। इट इज अ बुशी प्लांट, एकदम बुशी टाइप होता है, झाड़ियों टाइप का प्लांट होता है, ये पौधा होता है। ओके हार्ड वुडी स्टेम्स होते हैं इनके, एंड ये काफी लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। ओके पर इनका जो लाइफ टाइम पीरियड है वो अगर हम ट्री से कंपेयर करें तो कम है। ओके नेक्स्ट इज वी गेट मेनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स। हमें बहुत सारी वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स और फ्लावर्स मिलते हैं श्रब से, जैसे कि इसके एग्जांपल्स भी आपको दे रखा है, हिबिस्कस हो गया, चाइना रोज हो गया, रोज हो गया, पोमोग्रेनेट हो गया, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। एंड कुछ ऐसे भी श्रब्स हैं जिनसे हमें मेडिसिन मिलता है, जैसे कि वासका। ओके यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट श्रब्स, जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है रोज, हिबिस्कस प्लांट, एंड दिस इज द जैस्मिन प्लांट। ओके नेक्स्ट वन, दिस इज द वासका। ओके तो यहाँ पर आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ श्रब्स जो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स देते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट इज herbs। Very small and delicate plants are called herbs। They cannot stand straight on their own because their stems are very weak।
Herbs are always green. Most herbs live only for one season. We get most of our vegetables from herbs. अब ये जो herbs है काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं अगर हम इसे shrub से कंपेयर करें, और इनका जो स्टेम होता है बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होता है, पतला सा होता है, कमज़ोर सा होता है, ठीक है, थिन होता है। एंड बहुत सारे जो herbs है वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही जिंदा रहते हैं, उसके बाद नहीं रहते हैं वो जिंदा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हमें वेजिटेबल्स है वो किससे मिलते हैं, herbs से ही मिलते हैं, ओके। सो स्टूडेंट हियर यू कैन सी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ herbs, जैसे कि आपको फर्स्ट वन दे रखा है मिंट प्लांट, ओके। नेक्स्ट इज कोरिएंडर, जिसको हम क्या बोलते हैं, धनिया बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज स्पिनच, नेक्स्ट इज चिली प्लांट, ओके। दीज ऑल आर herbs, ये पर्टिकुलर सीजन में तक ही जिंदा रहते हैं, ओके। नेक्स्ट इज वी गेट ब्यूटिफुल फ्लावर्स फ्रॉम सम herbs, एस्टर, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर आर herbs। हमें ब्यूटिफुल फ्लावर्स भी मिलता है herb से। इसके आपको एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे कि एस्टर फ्लावर, मैरीगोल्ड फ्लावर एंड सनफ्लावर, ओके। दीज ऑल आर herbs। और इन फ्लावर से परफ्यूम भी बनता है, ऑयल भी बनता है, ओके। हम इसे पूजा में भी यूज करते हैं, स्पेशली मैरीगोल्ड फ्लावर, ओके। Now next variety is climbers and creepers. Climbers and creepers have long, thin and weak stems. Some plants cannot stand straight on their own because their stems are weak. They need some support to climb. Such plants are called climbers. तो climbers जो है ये काफ़ी ज़्यादा इनकी stem बहुत weak होती है, herb से भी weak होती है, और ये किसी के support में grow करते हैं, अपने आप grow नहीं करते हैं, ठीक है। इनकी जो स्टेम होती है काफी लंबी, थिन और वीक होती है, कमजोर सी होती है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्लाइंबर्स। फर्स्ट वन इज ग्रेप फाइन एंड द नेक्स्ट वन इज पी प्लांट, ओके। नेक्स्ट वन इज मनी प्लांट। सो दीज ऑल आर वेराइटीज ऑफ क्लाइंबर्स। आप देख सकते हो किसी के सपोर्ट में ही वो ग्रो हो रहे हैं, ओके। Next is the creeper one. Some plants have a weak stem and grow along the ground. Such plants are called creepers. A creeper lives for a few months. Many kinds of fruits like watermelon, pumpkin and cucumbers grow on creepers. तो कुछ ऐसे plants हैं जिनकी stem बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है as compared to the climber से भी कमज़ोर, और इसी वजह से वो किसी के सपोर्ट में भी ग्रो नहीं हो सकते, वो अपने आप भी ऐसे लंबे से ग्रो नहीं हो सकते, वो ग्राउंड में ही स्प्रेड आउट हो जाते हैं, क्रीप करते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्रीपर्स। एंड क्रीपर्स जो है कुछ ही मंथ के लिए वो जिंदा रहते हैं, उनकी लाइफ पीरियड जो है, टाइम पीरियड, वो कुछ ही मंथ का होता है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे कि वाटरमेलन, पम्पकिन, कुकुम्बर। आप यहाँ इमेज भी देख सकते हो, आपको यहाँ पर दे रखा है कुकुम्बर, then pumpkin is there and watermelon is there, okay। so these all are creepers। आप ये भी देख सकते हो कि इनके जो फ्रूट होते हैं वो काफी ज्यादा हैवी होते हैं और उनका वेट वो कैरी नहीं कर सकते, इसी वजह से क्रीपर्स कहलाए जाते हैं, ठीक है, ग्राउंड में ही ग्रो होते हैं, ओके। Now next type of plant is thorny plants. Some plants have thorns on the stems. They are called thorny plants. Thorns protect the plants from being eaten by animals. अब कुछ ऐसे plants हैं जिनकी बॉडी में thorns होते हैं, कांटे होते हैं, ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके दूसरे एनिमल से, मतलब जो एनिमल से उन्हें खा ना सके, उनके चुभ जाए वो कांटे, ओके। और हम भी जब रोज तोड़ते हैं तो उसमें भी क्या होते हैं, कांटे होते हैं, रोज प्लांट में हमें भी वो चुभ जाता है, ओके। सो एक तरीके से उनकी प्रोटेक्शन के लिए होता है वो थॉर्न्स। आप यहाँ पर देख सकते हो लेमन प्लांट, इसमें भी थॉर्न्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज रोज प्लांट, नेक्स्ट वन इज कैक्टस, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, एज वी हैव कवर्ड द चैप्टर, लेट्स summing up. First point is plants are of different sizes and shapes. Next one, trees are big plants. Trees have a strong and woody stem called trunk. Next one, shrubs are small from trees. We get most of our vegetables from herbs. Next one, herbs are always green. Next one, climbers need a support to climb. Next one, thorns protect the plant from eating by the animals. आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और उसके एक्सरसाइजेस को भी कंप्लीट करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।